इस वीडियो में हम FFmpeg की कमांड लाइन ऑप्शंस का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हम FFmpeg की इनपुट और आउटपुट कमांड्स के बारे में जान चुके हैं। अब जो 3 कमांड्स और इम्पोर्टेंट कमांड्स हम देखने वाले हैं उसमें सबसे पहले है साइज़, उसके बाद है फिल्टर कॉम्प्लेक्स और फिर है मैप। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जिस ऑप्शन को सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सेटिंग द फ्रेम साइज। उसके लिए ये -s का स्विच इस्तेमाल होता है। और अब देखें कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल शो कर रहा हूँ जिसमें FFmpeg जो है वो आपकी बेसिक कमांड है और उसके बाद हम एक इनपुट फाइल दे रहे हैं और यहाँ पर हम अपना फ्रेम साइज दे रहे हैं। ये फ्रेम साइज क्या है? ये फ्रेम साइज है आपकी रेजोल्यूशन। और अक्सर और ये आपकी आउटपुट है। अक्सर हम -s यानी कि सेट फ्रेम साइज कमांड को क्यों यूज करते हैं? जब हमने किसी वीडियो को रीसाइज करना होता है या किसी ट्रांसकोडिंग प्रोसेस में हमने एक फ्रेम साइज जो है वो प्री डिफाइन करना होता है, तो उस वक्त हम -s या -s की कमांड को यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारी जो है वो कम्प्लेक्स फिल्टर ग्राफ के बारे में है। और कम्प्लेक्स फिल्टर ग्राफ जो है वो उसके लिए हम -filter_ कॉम्प्लेक्स का स्विच इस्तेमाल करते हैं जो कि मैंने हाईलाइट कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद एक हम लॉन्ग स्ट्रिंग जो है वो हम देते हैं। स्ट्रिंग का मतलब है कि काफ़ी लॉन्ग जो है वो हम टेक्स्ट दे सकते हैं जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स फिल्टर ग्राफ जो है वो देंगे। अच्छा, अगर एग्जाम्पल को मैं देखूं, नीचे जो एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दी है उसमें सबसे पहले FFmpeg आपकी कमांड है, उसके बाद आपकी इनपुट फाइल है। सही, तो ये हमारी कमांड है, ये हमारी इनपुट फाइल है। उसके बाद यहाँ पर वो स्विच यूज हुआ है फिल्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये फिल्टर जो है वो कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पर लगा रहे हैं। उसके बाद आप देखें कि उस को मैंने यहाँ से डबल कोट स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर जो कोट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, उसके दरमियान में जो है वो सब की सब एक कॉम्प्लेक्स फिल्टर ग्राफ है 2 कोट्स के दरमियान में। ठीक है, उसको हमने सेगमेंट किया है इस तरह से कि सबसे पहले मैंने ये ब्लॉक हाईलाइट किया है, ब्लॉक नंबर 1। सही, वो क्या कर रहा है कि वीडियो की स्ट्रीम को पिक करता है। मतलब 0v का मतलब है कि वीडियो स्ट्रीम जो कि पहली स्ट्रीम है उसको पिक करो, स्केल कर दो 1280x720। तो ये हम उसको रीसाइज कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर आउट v का मतलब यह है कि उसको लेबल कर दो आउट v। जो रीसाइज्ड वीडियो निकलेगी उसको लेबल कर दो आउट v। फिर हमने 3 नंबर जो मैंने लेबल किया यहाँ पर नंबर 3, उसमें हम ऑडियो स्ट्रीम को पिक कर रहे हैं। यहाँ पर ऑडियो स्ट्रीम को पिक किया। ठीक है, उस पर ऑडियो टेम्पो का फिल्टर लगा दिया। ऑडियो टेम्पो का मतलब जो हम स्पीड सेट कर सकते, तो हमने 1.5x यहाँ पर टेम्पो सेट किया और फिर यहाँ पर उसको लेबल कर दिया। सही है, आउट a। सो हमारे पास एक लेबल है आउट v, एक लेबल है आउट a यहाँ पर। और फाइनली हमने उसको यहाँ पर मैप कर दिया। तो जब हमने उसको मैप किया तो हमने बताया कि आप आउट v को एज वीडियो स्ट्रीम यूज करें, आउट a को भी, दोनों को आपस में मैप करें और हमें आउटपुट फाइल आप दे दें। तो इससे क्या होगा?
इससे यही होगा जो हमने फिल्टर कॉम्प्लेक्स में सेटअप किया है। मसलन के वीडियो जो है वो 1280x720 पर रिसाइज होगी और ऑडियो का जो टेम्पो है वो 1.5x सेटअप हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो आउटपुट है वो जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं, एक नई ऑप्शन है, वो है मैप इनपुट स्ट्रीम। मैपिंग इनपुट स्ट्रीम जो है वो माइनस या -MAP मैप ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। उस एग्जांपल में ffmpeg आपकी मेन कमांड है और फिर -i के साथ आप अपनी इनपुट फाइल का नाम देते हो और फाइनली फिर आप मैप करना स्टार्ट करते हो। मैप करते हुए आप ये कहते हो कि ये जो 0 है, सबसे पहले 0, ये इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट फाइल है। देखिए, आप मल्टीपल -i दे सकते हो और मल्टीपल फाइल्स दे सकते हो। यानी आप -i a.mp4 फिर -i b.mp4 and so on and so forth। सब स्पेस से डिलिमिट करके मल्टीपल इनपुट फाइल देते जाते हो। अब आप क्या करते हो कि जो सबसे पहली जो फाइल होगी वो 0 इंडेक्स पे होगी, उसके बाद वाली दूसरी फर्स्ट, यानी 0 से स्टार्ट होगी काउंटिंग, और फिर 2। यहाँ पर इस जगह पर आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि मैप करो, और आपने वीडियो कहाँ से लेनी है, फर्स्ट फाइल यानी जो 0th इंडेक्स पे है। सही है, ये फर्स्ट फाइल 0th इंडेक्स पे, चूंकि आप यहाँ पर सिर्फ एक ही फाइल दे रहे हो input.mp4, तो ये ऑलरेडी 0th इंडेक्स पर ही है। तो आप यहाँ पर जो उठा रहे हो इस जगह पर, आप उसको ये कह रहे हो कि 0th इंडेक्स से आप उठाओ वीडियो, और फिर आगे आप ऑडियो में भी यही कह रहे हो कि इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट फाइल से आप, ये ए का मतलब क्या है, ए का मतलब टेक द ऑडियो स्ट्रीम, जबकि पीछे यहाँ पर जो वी है इसका मतलब है टेक द वीडियो स्ट्रीम। सो 0 इंडेक्स यानी पहली फाइल से आपने वीडियो उठाई और पहली से ही आपने ऑडियो उठा ली। उसके बाद -CV, ये जो सिंटैक्स है ये इस चीज़ का है कि वो ये कहता है कि आपने, और ये 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, एक दफ़ा CV और एक दफ़ा CA, यानी 1 टाइम फॉर वीडियो एंड 1 टाइम फॉर ऑडियो। और ये कह रहा है कि आपने इनकोडिंग नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ कॉपी करना है। -C का मतलब होता है ओनली कॉपी, नो इनकोडिंग, ताकि टाइम ना जाए और आप ज़रा जल्दी काम करो। और फाइनली यहाँ पर आप अपनी आउटपुट फाइल का नाम देते हो। तो ये सब करने से क्या होगा कि आपके पास output.mp4 आएगी, जिसमें वीडियो और ऑडियो जो है वो पहली फाइल्स होंगी। लेकिन आप इमेजिन करें कि अगर आप किसी सिचुएशन में मल्टीपल इनपुट फाइल्स दे दें ताकि आप ऑडियो स्ट्रीम कहीं और से उठा सकें और वीडियो स्ट्रीम आप कहीं और से भी उठा सकते हो, तो इस तरह से आपका मैप का जो स्विच है या जो मैप की फंक्शनलिटी है वो इस तरह से काम करती है।